what's up and welcome back to Go Guzzle Gone. And well, I would like to wish you all a very happy Mother's Day to each one of you and to all the mothers around the corner of the world. Today is a very auspicious occasion and I decided to interview somebody who has experienced motherhood, has done parenting on their kids, and therefore I have a lovely guest tonight with me on my show. Let's welcome her. So to share her motherhood experience and to guide us through her parenting experience, today I have my mom on the show. So welcome, Mom. Yay! So today I have her and we are just going to take few questions with her. Probably I am also not aware of such situation, incidents which she has dealt in her life, and today we are going to reveal all the secrets out. So are you ready? Yes. Alright, let's do it then. नर्वस हो इंटरव्यू के लिए? थोड़ा सा ना, कैमरा एक्सपोजर उतना नहीं है, बट कोई बात नहीं, मेरी यूट्यूब पे ऑडियंस बहुत अमेजिंग है, जितनी भी है दे आर अमेजिंग पीपल। तो हम आज बस ऐसे एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं बेसिकली, जो हम घर पे बात करते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू हाईलाइट इट टू लॉट ऑफ पीपल हु माइट नीड दैट गाइडेंस, और मदर्स डे से बेटर ओकेजन तो हो ही नहीं सकता। And that reminds me, Happy Mother's Day. Let's start then, okay? So I just wanted to know, because I was not there. When you conceived me, or when you got to know that you're pregnant with the elder child, what was running in your head? Like जैसे pregnancy की आपको जब news मिली कि अब आप pregnant हो, मतलब आपकी life में कोई एक बच्चा आने वाला है, तो क्या roller coaster हुआ आपके मन में? सच बताएं अगर? हाँ, सच्ची बताना है इस शो में, सब सच। मेरे को कोई ज्यादा ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ना मतलब बुरा और ना अच्छा। तुम प्रिपेयर्ड थी? क्योंकि मतलब मेरी जनरेशन में मैरिज जो होती थी वो थोड़े कम एज में हो जाती थी। अच्छा, तो तुम्हारी कितने उसमें हुई? 21 में। 21। फिर भी ठीक है, आजकल के हिसाब से तो मतलब 21। लेकिन मतलब मैं उस मैरिज के लिए रेडी नहीं थी, तो और बच्चे का मतलब ऐसा कोई मुझे कि नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, अरे वो जो मूवीज में देखते हैं, हाँ प्रेग्नेंट या, और ऐसा कोई दुखी भी नहीं थी, न्यूट्रल था कुछ, हाँ ठीक है बस कोई। तो तुम्हें प्रोसेस पता था कि बच्चे कैसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं पता अबाउट द पेन और कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग। माय गुडनेस। क्योंकि हम लोग के जनरेशन में जो पेरेंट्स होते थे वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते थे। तो मतलब ये अज्यूम कर लिया जाता था कि अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हो तो आपको पता ही है सर। अच्छा, उस समय में इंटरनेट भी नहीं था। अरे हाँ, वो तो अभी इंटरनेट वगैरह तो अभी क्या है, और जो वो तकलीफ खासकर फर्स्ट बेबी के बाद जो लेबर पेन तो बाद में होता है, वो शुरुआत के फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक जितनी तकलीफें होती हैं, और खासकर अगर डिलीवरी आपके समर में आ रही है तो जो परेशानियां होती है उसके आगे वो कुछ भी फीलिंग नहीं होती है। मतलब सिर्फ वो परेशानियां पर जो हार्मोन्स के चेंज होते हैं, वो मूड स्विंग, मतलब वो आई थिंक ओनली अ वुमन कैन एक्सपीरियंस दैट। ऑनेस्ट बोले तो ना कोई न्यूट्रल, ना कोई खुशी ना कोई गम। थैंक गॉड, एटलीस्ट कभी खुशी कभी गम। Before I proceed with the further question, I just want to tell my audience and also you कि we have planned some surprise segment towards the end of this conversation or the interview, whatever way you would like to call. So I hope you all are enjoying the session. Are you enjoying? मजा आ रहा है ये बात करके, दिल की बात थोड़ी सी निकाल के? अच्छा लगा किसी से तो अपनी बात कह पाए, और सबसे बड़ी बात कि खुद की बेटी पूछ रही है ये बात। मदर्स डे के दिन देख लो, है ना? ठीक है। अच्छा, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल के जो लड़के हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, बिकॉज वी ऑल आर इंडिपेंडेंट ना। उस टाइम पे उतना ज़्यादा लेवल पे नहीं था, हाँ, बट उतना लेवल पे नहीं था। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि पापा का क्या रोल था जब ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही थी? वर यू, बिकॉज अरेंज मैरिज थी तुम्हारी, राइट? तो तुम्हें पता कैसे, मतलब कैसे तुम लोग शेयर करते थे या क्या चलता था कॉन्वर्सेशन में? फर्स्ट चाइल्ड की बात करें। हाँ, शेयर तो करते थे, सपोर्टिंग भी थे, ऐसा नहीं था, काफी सपोर्टिंग थे। जैसे जो भी
फिजिकल पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है तो डॉक्टर्स के यहाँ लेके जाना, और मतलब इमोशनली सपोर्ट भी करते थे, करते ऐसा थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते ये थे। बहुत जरूरी है बहुत एक्चुअली, जरूरी है। मोर देन अ फिजिकल हाँ, सपोर्ट आई वुड से आज एक्चुअली की जनरेशन जो है कुछ ज्यादा ही मतलब वो करती, इतना नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, सपोर्ट करते थे पूरे So time। even though if it was an arranged बिल्कुल। marriage, you लेकिन guys were फिर भी like बहुत- friends. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। I can say हाँ, that मैं हर way. बात मतलब कह सकती हूँ हम्म। उनसे, और समझते भी थे इस बहुत बात अच्छी को। बात है ये हाँ, तो। बिल्कुल। So as we know, including me, that you have two kids of two different generations. So how you changed your parenting tactics dealing with both? तो मतलब मेरी जो छोटी बहन है, वी हैव ऑलमोस्ट अ जनरेशन गैप, ओके, लाइक हमारे में 8 साल का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 7 years का डिफरेंस है, ओके। तो मतलब जब तुम पेरेंट पहली बार बनी, जैसे कि वी ऑल से कि पहला बच्चा एक्सपेरिमेंट होता है तो ये सच है कि नहीं सही, सच है? बिल्कुल सही। हाँ? मेरे लिए तो तुम्हारी पेरेंटिंग की गाइडलाइंस जो है वो कैसे चेंज हुई? तुमने अपने आप से सीखा कि कोई और तुम्हारे लिए एक रोल मॉडल बना कि यार अब इस बच्चे में ये गलती कर दी तो अब आगे नहीं करनी है? किसी से मैंने सीखा नहीं, मैं ही रोल मॉडल बनी दूसरों के लिए। हाँ, और कुछ भी आप इधर उधर से कुछ जैसे नेट वगैरह से नहीं कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हाँ। अब तो सब लोग सर्च कर वो लेते तो हैं ना, अब तो कि कुछ बच्चे भी, को कैसे- you can just हाँ, open हाँ, Google, कैसे करना है, YouTube, कैसे you नहीं will have करना है। everything. तो उसमें तो आपको अपने ही एक्सपीरियंस से करना पड़ता है। अच्छा, तो और एक्सपीरियंस एक मेजर ऐसी कोई चीज बताओ जो तुमने मेरे साथ की और तुमने उसे लर्न किया कि ऐसा बच्चे को हाँ। नहीं करना चाहिए, और तुमने वो श्रेया के टाइम पे, माय यंगर सिस्टर, वो चीज एग्जीक्यूट नहीं की एंड यू वर वेरी केयरफुल अबाउट इट। क्या था बताओ? वो था कि बस तुम्हारे चाइल्डहुड को एंजॉय करना। So moving further, I always had this question running in my head because ये Indian societal norms में बहुत ही ज़्यादा common है. How difficult it is to be a mother of two girls raising in India, and how do you get strength to let them follow their respective dream? मतलब you have two daughters as we all know, right? तो कभी तुम्हें कोई societal pressure या कभी कोई ऐसा डर लगा कि यार मेरी 2 लड़कियां हैं, like how was the feeling like? नहीं, कोई सोसाइटी का ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, और ऐसा मुझे कभी नहीं फील हुआ कि हाँ मेरी 2 बेटियां हैं, क्योंकि अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि उनको बहुत स्ट्रांग बनाया जाए, और स्ट्रांग है भी वो। अच्छा, हाँ, लेकिन अब बच्चे हैं तो फिक्र तो लगी। वो तो फिर चाहे लड़का हो हाँ, वो बेटा या है, बेटी वो हो, तो it फिक्र is similar. एज अ पेरेंट्स तो फिक्र हमेशा हो बिल्कुल। जाएगी, जितने भी बड़े हो जाते हैं। So both of your daughters have got two opposite dreams and passion to follow, right? अब जैसे मैं हूँ तो मैं एविएशन और ग्लैमर में हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और अब जैसे श्रेया है, शी इज इनटू रिसर्च एंड साइंस। तो तुमने इस स्ट्रेंथ को कैसे एक्नॉलेज किया एंड हाउ डिड यू हेल्प देम, आई मीन हाउ डिड यू हेल्प मी एंड हर टू फॉलो देयर पैशन एंड ड्रीम? कुछ सोसाइटी का कभी कुछ प्रेशर आया या ऐसा बैकलैश हुआ कि नहीं करो? सोसाइटी तो हर नए काम के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है, तो ट्रेंड फॉलो कर लो, ट्रेंड बस। फॉलो करना है ना, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हाँ, हैं। बस डॉक्टर इंजीनियर बनाओ हाँ। तो फिर कुछ नहीं है, नहीं तो हाँ। अब क्योंकि तुम्हारा जो है एकदम अलग लाइन है बिल्कुल। तुम्हारी, हाँ। साइड से तुम्हारी, तो प्रेशर तो था, लेकिन मैंने कभी सोसाइटी का कुछ माना नहीं। मान लो अगर मैं जैसे सक्सेसफुल नहीं होती अपनी फील्ड में, होती जैसे तुमने कोई नया स्टेप लिया बट आई एम नॉट सक्सेसफुल, तो क्या उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल तुम खुद को भी मानती कहीं ना कहीं कि नहीं, नहीं मानती, क्योंकि जब किसी भी नए वे पे आप जाएंगे, हार जीत तो लगी रहेगी ना। Definitely. हाँ, वो बच्चा मेरा सक्सेस नहीं हो पाया, उसके जो ड्रीम थे वो पूरे, इसको लेके मुझे वो तकलीफ हुई। रिग्रेट रहेगा वो रिग्रेट, लेकिन हाँ। मैंने गलत डिसीजन लिया या उसको ये सपोर्ट नहीं। किया, ये तो कभी नहीं। इवन श्रेया का भी मतलब इवन वेरी डिफरेंट फील्ड शी इज इन, राइट? हाँ, उसका तो भी कभी ऐसा प्रेशर बिकॉज शी इज स्टिल इनटू बिल्डिंग हर करियर, है ना, मतलब अभी प्रोसेस है उसका, तो कभी ऐसा प्रेशर आता है दिमाग में कि यार सही कर रही है या मैंने सही उसको सपोर्ट किया है? हाँ हाँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, मतलब वो तो वैसे भी बहुत डिवोटेड है अपने इंटेलिजेंट भी है, तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी अपना। तो वो तो मतलब है ऐसा उसका। इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी। सो बेसिकली तुम्हें हमेशा से ये था कि तुम्हें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। हाँ, ये मुझे शुरू ये से ही क्यों था? क्योंकि ये पता है बहुत कम लोगों में होता है। हाँ, क्योंकि जो है मैं जो है वर्किंग वूमन नहीं थी, हाउस वाइफ थी, तो कोई हमेशा परेशानी से लगा। कोई परेशानी मुझे नहीं थी, ऐसा But- नहीं कि हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं था, कि मुझे ऐसा लगता था हाँ। कि अगर आपके पास जो है अपना वो खुद का जॉब होता हो या अपने पैर तो पे आप खड़े बहुत कुछ होते हो, और कर सकते तो हो आप कॉन्फिडेंट ज्यादा एंड डिसीजन मेकर, Decision वो तो maker खैर होते हो। अभी भी हमारे घर के डिसीजन मेकर यही हाँ, हैं। डिसीजन मेकर हाँ। होते हो, और
एक अलग सा मतलब कॉन्फिडेंस। अच्छा, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ जो आजकल के जनरेशन पे बहुत एप्ट है। What are the pros and cons of traditional and new age parenting and any message would you like to give? Like मतलब आजकल के जनरेशन को अगर तुम पेरेंट्स देखो तो बहुत ही ज़्यादा टेक सेवी पेरेंट्स हैं, हर चीज़ की गाइडलाइन वो यूट्यूब या इंटरनेट से लेते हैं। बट ट्रेडिशनल टाइम पे जब आपकी जनरेशन थी तो उतना चीज़ें अवेलेबल नहीं थी वाइडली जितनी आज हैं। तो क्या लगता है तुम्हें, व्हाट डू यू चूज, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की बच्चों के साथ छत पे बाहर खेलना कि बच्चे को आईपैड पकड़ा देना, क्या लगता है तुम्हें? दोनों में कुछ मतलब उसमें भी कुछ कमी है, इसमें भी कुछ कमी है। वो था बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताते थे, आज बच्चे जो है मोबाइल के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। I think they are born with a mobile, लेकिन नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज के पेरेंट्स बच्चों को ज्यादा नॉलेज दे पाते हैं और क्योंकि वो खुद नॉलेजेबल इतना ये पॉइंट एक्चुअली होते हैं वो कि वो दे जो हम लोग नहीं दे सकते थे। जैसे कि हमारे टाइम पे जो चीजें टैबू थी, हाँ, कि इनके बारे में बात नहीं करना है, हाँ, या इस चीज के बारे में बात नहीं करना, जैसे तुमने बोला कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेबीज यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट, है ना? इवन नाउ वी आर लाइक वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट, है ना? कभी कभी होता है चीज इस तरीके से। आपके पेरेंट्स हैं खुल के बात करते हैं। अब जैसे हम लोग हमारे यहाँ जब जैसे कुछ बड़े बात करते हैं तो बच्चों को नहीं बोलना, हाँ, नहीं करना। अब है मदर डॉटर या जो भी हो बच्चे जैसे तुम अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो किसी से, मैं अपनी सारी दिक्कतें या खुशियाँ सब तुमसे शेयर कर सकती हूँ। तो ये मुझे ज्यादा इससे ये बेटर है। और ट्रेडिशनल टाइम पे क्या बेटर लगता था? टाइम पे बेटर ये था कि मतलब थोड़ा बच्चे ज्यादा आपसे जुड़े थे, अब बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं। हाँ, more involved in making Insta videos, हर चीज के लिए मम्मी चलो मेरे साथ खेलो, मम्मी मैं तुम्ही लोग छोटी थी, मम्मी चलो मेरे साथ खेलो। अब बच्चों को जरूरत नहीं। On this Mother's Day, do you want to give any message to the new or future moms कि एक अच्छी सी एडवाइस आप जो देना चाहो? एडवाइस यही है या मैसेज यही है कि अगर आप कंसीव किए हो या आप कंसीव करने वाले हो, जो भी आपका है, अपने चाइल्डहुड को मतलब बच्चे खुल के एंजॉय करिए। इन्होंने मेरे में नहीं किया, आपको मैसेज दे रहे हैं, खुल के एंजॉय करिए, सारी परेशानियों को भूल के खुल के। Well, thank you so much for joining me on my show, on my channel, and thank you for always supporting me for my social media. मतलब मैं काफ़ी चीज़ें involved रहती हूँ, कभी कभी शायद इरिटेट भी होता होगा, बट वो कहते हैं ना जब शुरू ही नहीं करोगे तो उस चीज़ को अचीव कैसे करोगे, है ना? You have to start to achieve something, but if you're not starting, then how would you achieve? तो इस चीज़ के लिए मैं मेरी तरफ से और श्रेया की तरफ से एक छोटा सा जेस्चर है जो हम लोग आपको देना चाहते हैं। एंड मेरे को बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़, मैं कुछ छुपा नहीं पाती हूँ यूजुअली। दिस इज़ फॉर यू, सो आई होप यू लाइक द ट्रॉफी बिकॉज आई कुड नॉट think of any better present than this, because if you achieve something you should be awarded, right? And you are taking it on behalf of all the mothers. And finally it's time for the fun segment. Shreya, come my way. मम्मी को माउंटेन जाना अच्छा लगता है बीच? Wait, don't show the answer yet, Shreya. Tell us answer. मम्मी को खाने में क्या पसंद है, नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन? ओके, पापा को पता है। फादर्स डे पे एक दूसरा करेंगे। ओके, टेल आंसर। What? Yes! तो मम्मी का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? फेवरेट फ्रूट कौन सा है? फ्रूट फल। Okay. She likes every fruit only. No, I know the answer. I think I know the answer because it's my favorite as well. Okay, tell. पपीता। Oh God, I hate fire because I love papa. Give me a high five. मम्मी फैमिली में किससे सबसे ज्यादा क्लोज है? कोई नाराज नहीं होगा भाई। हाँ, श्रेया। मैंने भी लिखा श्रेया। I'm still winning. नहीं, वो तो नॉर्मल है यार, it's okay.
मम्मी को किस चीज से डर लगता है? फोबिया मतलब ना? फोबिया, फोबिया। फोबिया, आई नो इट, आई थिंक आई नो इट. मतलब आई डोंट नो उसको हम ये कह सकते. तुम बताओ किस चीज से डर लगता है? Zombies? मैंने लिफ्ट लिखा है. मैंने भी लिफ्ट क्लॉस्ट्रोफोबिया और अच्छा वो mainly lift. हाँ Zombie? हाँ इसको फिर से कर सकते जस्ट हो। इमेजिन, मैंने मम्मी को ज़ोमकॉम दिखाई थी, गोवा वॉक, इनको सबसे ज़ॉम्बी से डर लगने लगा. अगर वॉकिंग डेड हम नहीं लोग तो यहाँ क्या पे हो जाएगा? एलिवेटर और लिफ्ट लिख रहे हैं. हम ही मम्मी गलत का फेवरेट पास टाइम क्या है? आई नो इट. दीदी को डांटना ये बदतमीज है यार. वो तो रोज का है, वो तो रूटीन है. आई नो इट. I don't know. मम्मी का. अच्छा रुको wait. Okay, I'm ready. I'm freaking ready. I'm so ready. I am so ready. नहीं यार, ये कौन सी? हाँ कोई तो सही हो ये जाएगा. एक नंबर का क्वेश्चन है. जल्दी ठीक है बोलो. पाकिस्तानी पाकिस्तानी सीरियल. मैंने गार्डनिंग में पाकिस्तानी सीरियल लिखा है. पाकिस्तानी सीरियल. अभी तक जितने भी वेकेशन किए उसमें मम्मी का फेवरेट वेकेशन कौन सा? Okay. Say. फोटो I still won, guys, and I hope you enjoyed this segment. And if you did like this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel. And let us know what you think about this episode in the comment section. See you in the next one. Ciao. Hasta la vista. Happy Mother's Day.